मित्रों, आप सबको शुभ सवार। जब मैं ये वीडियो उतार रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब सुबह का समय है और आप सभी को शुभ सवार, शुभ प्रभात। मैं हूँ योगी नीलेश आपका। मित्रों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो ब्रह्मचर्य के संकल्प के बारे में है। क्यों लेना है ये संकल्प, क्यों करना है ये तप, क्यों करनी है ये साधना। हम जो जीवन जीते हैं इस तरह से अगर जीते रहे तो क्या नहीं चलेगा। काफ़ी सारे प्रश्न युवाओं के मन में हैं, जो मुझसे जुड़े हैं और जो जुड़ने वाले हैं। मैंने इनके पहले वीडियो में भी कह दिया कि पूरा जुड़िए, मतलब कि कुछ करिए, कुछ अनुकरण कीजिए, कुछ अनुसरण कीजिए। काफ़ी सालों से मैं साधना से लगा रहा हूँ और बहुत आनंद भी मिला है, आपको भी मिलेगा। बहुत ज्ञान भी मिला है, चेतना की अनुभूति भी हुई है, आपको भी मिल सकती है। ये सब हो सकता है, कोई नई बात नहीं है। व्यक्ति जो चाहता है वो होता है। उनकी चाह मजबूत होनी चाहिए, वो सही दिशा होनी चाहिए और उनके जो इरादे हैं वो बुलंद होने चाहिए। वो अपनी राह पर अडिग रहना चाहिए लंबे समय तक, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, उसे रुकना नहीं है, उसे थमना नहीं है। तो ब्रह्मचर्य का जो संकल्प है, ब्रह्मचर्य का जो पालन है, वो क्यों? ब्रह्मचर्य शब्द बहुत विशाल है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था इनके बारे में। आज मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि एक पूर्ण विकास हमारे वैदिक धर्म में, योग में, ऐसा हमारा शास्त्र है। अगर कोई युवान ठीक तरह से गृहस्थ का पालन करना चाहता है तो उसे शुरुआत में ब्रह्मचर्य का पालन ठीक तरह से करना चाहिए। शुरुआत ब्रह्मचर्य से करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले अगर आपने कोई नई कार खरीदी, चलो आपको कार के बारे में कुछ पता नहीं, तो आप उनका ड्राइविंग किस तरह से करेंगे? आपको ये भी मालूम नहीं उनकी ब्रेक कहाँ है, एक्सेलेटर कहाँ है, किस तरह से चलाई जाती है। तो आप पहले क्या करेंगे? पहले आप ब्रेक ढूंढेंगे कि इनकी ब्रेक कहाँ है। अगर कार शुरू हो गई और गलत दिशा में चलने लगी तो मैं ब्रेक कहाँ से मारूंगा? उन्हें मैं मनचाही जगह पर रोक सकूं, मनचाही दिशा पर ले जा सकूं, ऐसा तो होना चाहिए ना। इसलिए ये जो शरीर रूपी हमारी जो कार है, उनके हम ड्राइवर हैं। ये हमारी कार है, ये हमारा साधन है। शरीर सब कुछ नहीं है, शरीर हमारा साधन है। शरीर में जो कुछ भी पीड़ाएं होती हैं, मन में जो कुछ सही गलत सोच उत्पन्न होती है, उनके अनुरूप हमें सब कुछ एहसास होता है। उनका मतलब ये हुआ कि ये सब हमारे साधन है, हम नहीं हैं। तो हमारे साधन मजबूत होने चाहिए। ये ब्रह्मचर्य की एक शर्त हुई। ब्रह्मचर्य और योग युवानी में क्यों, इनका उत्तर मैं आपको आज देने वाला हूँ। तो पहला उनका जो उत्तर है वो ये हुआ कि आपका तन, आपका मन दोनों मजबूत होना चाहिए। आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए, आप में प्रज्ञा होनी चाहिए, बुद्धि प्रखर बुद्धि होनी चाहिए। तभी आप जीवन की पटरी में सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। देखो, मेरा काम एक ही है,
आपको किसी भी तरह से आपका विकास, बस मैं यही चाहता हूं। क्योंकि जो ब्रह्मचारी गुरु है, जो ब्रह्मचारी है मार्गदर्शक, उनका जो फैमिली है वो अपने शिष्य है, अपने स्टूडेंट है, अपने मित्र है, उनका विकास वो चाहता है। इसलिए मैं पल पल पर आपको ये सब सिखाता रहूँगा, हम वार्तालाप करते रहेंगे। तो पहली जो बात है कि शरीर में शक्ति होनी चाहिए, मन में शुद्धता होनी चाहिए, बुद्धि तीव्र होनी चाहिए, तब आप आगे की यात्रा, जीवन यात्रा सुगमता से कर पाएंगे, अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो इसलिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। करना क्या है? शुरुआत में बहुत ही शुरुआती स्टेज में आपको जो कुछ आश्रय है, जो कुछ स्थान है जो आपकी शक्ति को भटकाते हैं, आपके अंदर जो चेतना है उन्हें गलत राह पर ले जाते हैं, उनका नाश करना है, उनको स्टॉप करना है। बस आप अपने आप ये समझ जाए कि वो कौन कौन से साधन है, वो कौन कौन से मार्ग है कि जहाँ हम भटक रहे हैं। वो इंटरनेट हो, मोबाइल हो, फेसबुक चैटिंग हो, कोई दृश्य देखना हो, कोई गलत सोच हो, कुछ भी हो, कोई ऐसी बुक्स रीडिंग करनी है वो हो, कोई आपके गलत सोबत वाले फ्रेंड हो, कोई भी हो, तो उनसे आपको दूरी रखनी है। बस साधना की शुरुआत यहाँ से होगी, क्योंकि बाहर से इनपुट कम और भीतर से चेतना का प्रवाह ज़्यादा, दोनों ओर से प्रयास। कार को रोकनी है, सही दिशा में ले जानी है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? उन्हें धीरे धीरे ब्रेक मारनी चाहिए, फिर धीरे धीरे उनको दिशा देनी चाहिए। हमें लेफ़्ट साइड जाना है तो सबसे पहले कार की स्पीड को कम करना चाहिए और धीरे धीरे उनको लेफ़्ट साइड ले जाना चाहिए। इस तरह से जो बाहर से इनपुट निरंतर आता है, आप दोनों चालू रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ से आपको उपसाने वाले ज़्यादा है, भीतर से आपका संकल्प अभी तो कमज़ोर है, आपने शुरू किया तो क्या होगा? टकराव होगा। और वो टकराव जो है ना, वो टकराव आपको मन ही मन एक बेचैनी में बदल देगा। बेचैनी क्यों होती है? क्यों निराशा होती है? एक प्रकार की उलझन, एक प्रकार का भारीपन क्यों लगता है? क्योंकि ये सब जो आप कर रहे हैं उनमें आपने दोनों बातें शुरू रखी है। एक बात आपने करना चालू रखी है, शरीर से जो गलत कार्य करना चालू रखा है ब्रह्मचर्य में, और दूसरा जो इनपुट है वो चालू रखा है, तो उसे हटाना है। एक बात हुई। अब दूसरी बात है शुभ संस्कार का स्टोरिंग, मतलब कि शुभ संस्कार, अच्छे संस्कार, दिव्य संस्कार, दिव्य क्रियाएं आपको धीरे धीरे अपने दिमाग में, अपने माइंड में स्टोर करते जाना है। वो किस तरह से होगा? अच्छी किताब, अच्छे वीडियो, अच्छी सोच। एक सोच मनुष्य का जीवन बदल सकती है और एक सोच उच्च स्तर पर ले जा सकती है, एक सोच निम्न स्तर पर भी ले जा सकती है। विपरीत वृत्तियाँ है वो ज़्यादा सबल है, और जो अनुकूल और हमें प्रोत्साहित करने वाली, हमारा विकास करने वाली जो वृत्तियाँ है वो कमज़ोर होती जा रही है हमारे भीतर। यही कठिनाइयाँ है।
इस कठिनाई से बाहर निकलने के लिए हमें संकल्प लेना है, दृढ़ संकल्प। यही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य कोई एक विषय पर आधारित नहीं है। ब्रह्मचर्य इज नॉट डिपेंडिंग ऑन ओनली वन सेंस। एक ही इंद्रिय पर आधारित नहीं है। ब्रह्मचर्य सभी इंद्रियों पर आधारित है, क्योंकि सभी इंद्रिय को वश में करेंगे तब आपको ब्रह्मचर्य का ठीक तरह से पालन कर पाएंगे। आपको मजा आएगा, आपको आनंद आएगा, तभी आएगा। यहाँ तो क्या होता है, वीडियो थोड़ी लंबी होती है, लोग छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे नहीं होगा। मैंने कहा ना, मैं आत्मीयता, एक तादात्म्य साधना चाहता हूँ आपसे। जुड़ना है तो पूरा जुड़िए। बस मेरा एक ही श्लोक, एक ही सूत्र है। एक आपको करना है, आपको किसी भी हाल में करना है, तो आप करके देखिए। आधा अधूरा क्यों, उनसे क्या लाभ होगा। 1 साल तक किसी भी हाल पर करना है। एक निश्चय कर लिया तो करना है। जीवन में कुछ कीजिए, 1 साल तो कीजिए। हफ्ते में 1 बार, देखो मैं एक और टिप्स आपको देता हूँ। हफ्ते में 1 बार आप कोई गार्डन है जहाँ प्राकृतिक स्थल है, वहाँ चले जाइए और अपना 2 घंटा 3 घंटा वहाँ बिताइए और प्रकृति के साथ घुल मिल जाइए। फिर देखना कैसी मजा आती है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, वो जो आनंद है ना, वो आनंद विषय आनंद से बहुत ही बड़ा है।